की याद आती है तो क्या उन ब्रजवासियों को मेरी याद नहीं आती होगी? याद तो आती होगी। अपने हृदय से उद्धव को लगा लिया, गले लगा करके रो रहे हैं और कहते हैं उद्धव उद्धव मोहि ब्रज बिसरत उद्धव मोहि ब्रज बिसरत। उद्धव मैं हजार प्रयास करने के बावजूद भी मैं उन ब्रजवासियों को भूल नहीं पाता। हंस सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही उद्धव मोहि ब्रज बिसरत। हे उद्धव मैं लाख प्रयास करने के बावजूद भी अपने प्रिय ब्रजवासियों को भूल नहीं पाता। मुझे उस ब्रज की याद आती है। आहा उद्धव कह रहा है आपको याद आती है, उन ग्वारियों की याद आती है आपको, विधाता को, परम ब्रह्म को याद आ रही है। अरे उद्धव तुमको नहीं पता, अगर मैं जरा सा दूध भी कम पीता तो माँ यशोदा पूरे महल में हड़कंप मचा देती कि मेरे कन्हैया को क्या हुआ, कन्हैया ने दूध कम क्यों पिया। उद्धव अगर मुझे जरा सी छींक भी आ जाती ना तो मेरी माँ यशोदा हजारों वैद्यों को लाइन लगा करके खड़ी कर देती कि देखो मेरे कन्हैया को क्या हुआ। और जब उस माँ यशोदा ने मुझसे कहा कि लाला मत जा, तो मैंने उस माँ यशोदा से झूठ बोल दिया कि माँ परसों आ गए श्यामी, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। ऐसी माँ यशोदा से उद्धव मैंने झूठ बोल करके ठीक नहीं किया। जो ब्रजवासी जिनका सर्वस्व मैं हूं, जो अपना सब कुछ मुझे ही मानते हैं, उन ब्रजवासियों से मैंने झूठ बोल दिया, ये मैंने ठीक नहीं किया। आहा। अच्छा उद्धव तुम एक बार मेरे वृंदावन में, मेरे ब्रजमंडल में जाओ, मेरा समाचार लेकर के। किशोरी राधा रानी माँ यशोदा समस्त ब्रजवासियों को जाकर के मेरा संदेश दो। उद्धव कहने लगा मैं जाऊं, ब्रजमंडल में मैं जाऊं? अरे कृष्ण वो गमार ग्वारिये मेरी भाषा को नहीं समझ पाएंगे, बहुत ध्यान से सुनना। उद्धव क्या कह रहा है, जिन ब्रज गोपियों ने कृष्ण को अपनी उंगली पर नचा दिया, वो उद्धव क्या कह रहा है उनके बारे में पता है? उद्धव कहता है कि जब मैं वेद की भाषा का निरूपण करूंगा तो वो गमार ग्वारिये मेरी भाषा को समझ नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा हे भगवान इतना अभिमान, जिन गोपियों ने परम ब्रह्म को अपनी उंगली पर नचा लिया उन्हें उद्धव गमार ग्वारिन कहता है। भगवान ने कहा उद्धव तुम जाओ तो थी, थोड़ा सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना। बोले ठीक है आप कहते तो चले जाओ, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा मैं ब्रजमंडल में नहीं रुक सकता। कन्हैया मन में सोचने लगे उद्धव तुम एक बार जाओ तो सही, ये तो आने वाला समय बताएगा कि 1 घंटे में आओगे कि 1 महीने में आओगे कि 7 महीने में आओगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। और आज उद्धव चल दिया। कन्हैया ने कहा रुको, मेरी काली कामर ओढ़ करके जाओ, क्योंकि ब्रजवासी लोग तो केवल उसी से बात करते हैं जिसका संबंध मेरे साथ होता है। और आज काली कामर ओढ़ करके उद्धव वृंदावन की ओर जा रहे हैं। लेकिन इधर जब से कृष्ण ब्रज को छोड़ करके गए हैं तो कृष्ण के जो छोटे छोटे सखा है ना, वो मथुरा जाने वाले मार्ग पर आकर प्रातःकाल बैठ जाते और इसी आशा में पूरे दिन बैठे रहते कि शायद कृष्ण को आज हमारी याद आ जाए और कृष्ण लौट करके आ जाए। और शाम होते होते जब कृष्ण लौट करके नहीं आते तो वापस लौट करके अपने घरों को चले जाते। प्रतिदिन यही काम उनका रहता। और आज दूर से एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। सखाओं ने कहा शायद आज कृष्ण आ रहे हैं, देखो कृष्ण आ रहे हैं, रथ आ रहा है।
बिल्कुल वही निशान है इस रथ पर जो अक्रूर जी के रथ पर था। इसका मतलब यह है कि ये मथुरा से ही आ रहा है। सभी सखा दौड़ने लगे तो छोटा सा सखा कृष्ण की उंगली पकड़कर चलता था, वो वहीं पर छुपा रह गया। उन सखा ने कहा तुझे नहीं चलना कृष्ण का दर्शन करने के लिए? वो सखा कहने लगा मैं तो कन्हैया से रूठ गया हूं, मैं तो लाला से रूठ गया हूं। वाकई गर्ज पड़े तो मोको यहीं आके दर्शन दे, मोको आके दर्शन ना करने, आप उस भाव का दर्शन करिए। वो सखा कहता है कि कन्हैया की गर्ज पड़े तो वो मोको यहीं आके दर्शन दे, मोको आके दर्शन ना करने। वो सखा बोले तुम बैठे रहो, हम तो जा रहे हैं। दौड़ लगा दी तो वो छोटा सा सखा भी सोचने लगा कि ये रूठना मनाना तो होता रहेगा, कहीं गोविंद लौट कर नहीं चले जाए। सो दौड़ लगा दी और दौड़ते दौड़ते देखा, रथ के अंदर झांक करके देखा, भैया जय श्री कृष्णा। एक बार आप भी जोर से जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। बोले मैं उद्धव यदुवंशियों का महामंत्री कृष्ण का मित्र, आपके लिए संदेश लेकर भेजा है कन्हैया ने मुझे। कृष्ण के सखा कहने लगे वाह रे वाह कन्हैया, इतने दिन बाद तुझे हमारी याद आई, और याद भी आई तो तुम स्वयं नहीं आए। उद्धव को भेज दिया पत्र लेकर के। उद्धव ने कहा देखो सखाओ, मुझे नंदरानी के महल में जाना है, मुझे बताइए कि नंदरानी का दर्शन मुझे कहां मिलेगा। तो उन सखाओं ने कहा उद्धव ये जो पानी का पनारा तुम देख रहे हो ना, इसके सहारे सहारे चले जाओ, और जहां इसका उद्गम है वही नंदरानी का महल है। और उद्धव ये कोई साधारण पानी का पनारा नहीं है, ये उन लाखों गायों के आंसू हैं, उन हजारों गोपियों के आंसू हैं, किशोरी राधा रानी के आंसू हैं, माँ यशोदा के आंसू हैं, पूरे ब्रजमंडल के आंसुओं का पनारा ही तो है, जो एक पनारे के रूप में परिवर्तित हो गया है, जो हर समय कृष्ण की याद में रोते रहते हैं। उन लाखों गायों के हजारों गोपियों के माँ यशोदा के आंसुओं का पनारा ही तो है, ये कोई साधारण पानी नहीं है। उद्धव बोला हे भगवान, और जैसे ही रथ से नीचे कूदा उद्धव, ब्रज की मिट्टी का जब स्पर्श हुआ तो कण कण से जय श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। बड़ा विचित्र करंट ब्रज की भूमि में। उद्धव आज उस पानी के किनारे किनारे जा रहा है। सामने देखा मां यशोदा बैठी हुई हैं, सिर के जो बाल हैं वो जटाओं में परिवर्तित हो गए हैं, कानों की सुनने की शक्ति भी कम हो गई है, आंखों से दिखना बिल्कुल कम हो गया है। उद्धव ने जा करके प्रणाम किया, माँ आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, मैं उद्धव। माँ कहने लगी चुप हो जा, चुप हो जा उद्धव, मैंने लाला बड़ी मुश्किल से सुलाया भीतर, मैंने बड़ी मुश्किल से लाला को अंदर सुलाया, तू चुप हो जा। उद्धव बोला हे भगवान, मैं तो कृष्ण को मथुरा छोड़ करके आया हूं, और आज उद्धव के हाथ को मां यशोदा ने पकड़ लिया और पलने के पास लेकर के आई, और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और कहने लगे उद्धव मैं भी कितनी पागल हूं, कृष्ण को मुझे छोड़े कितने वर्ष हो गए, लेकिन उद्धव ये वही पलना है जहां मैं कृष्ण को अपने हाथों से सुलाती थी। हे उद्धव मुझे बहुत याद आती है। उद्धव रो रहे हैं। उद्धव जैसा ज्ञानी नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। मां यशोदा ने उद्धव के हाथ को पकड़ा और रसोई घर के महल के मुख्य द्वार पर लेकर के आई। उद्धव ये वही रसोई घर है जहां मैं कृष्ण को अपने हाथों से भोग प्राप्त करवाती थी। उद्धव मुझे एक लीला कृष्ण की बहुत याद आती है। एक बार मैंने लाला को माखन मिश्री रख करके रोटी दे दी, बेजड़ की रोटी माखन मिश्री रख करके दी। एक कौवा उड़ता हुआ आया और आकर के कन्हैया के हाथ से उस रोटी को ले गया। उद्धव मेरा कन्हैया मचल गया और कहने लगा माँ मुझे वही रोटी चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कौवा से युद्ध ही क्यों न करना पड़े। हे उद्धव मुझे बहुत याद आती है कृष्ण की, मुझे बहुत याद आती है इस लीला की। दूर धरे अंग सोहत श्याम जू,
कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरत अंगना, पग पाजन बाजत पीरी कछोटी। कि वाछवि को रस खान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग को कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। हे उद्धव, मैं लाख प्रयास करने के बावजूद भी कृष्ण की याद भुला नहीं पाती हूँ। रात्रि भर माँ यशोदा ने कृष्ण का बाल चरित्र उद्धव को सुनाया और प्रातः काल जब होने के लिए चला तो माँ यशोदा के चरणों को प्रणाम नहीं किया उद्धव ने। उद्धव कहता है कि मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी माँ यशोदा आपके चरणों की एक धूली पर कुर्बान कर दिए जाए तो भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। माँ, कुछ वार्ता मुझे किशोरी राधा रानी के साथ करनी है, गोपियों के साथ करनी है, आप बताइए ना मुझे उनका दर्शन कहाँ मिलेगा। उद्धव सीधे निकुंज वन में चले जाओ। और आज माँ यशोदा के चरणों की धूली को प्रणाम करके उद्धव निकुंज वन की ओर जा रहे हैं। इधर निकुंज वन में किशोरी राधा रानी बैठी हुई है, हजारों गोपियां बैठी हुई है। उद्धव आ गए। एक पेड़ के पीछे खड़े होकर के उद्धव गोपियों की बातों को सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। गोपियां कहती है, हे किशोरी जी, आज मेरे स्वप्न में कन्हैया आए और मेरे बछड़ाओं को खोद करके चले गए। एक गोपी कहती है कि आज मेरे स्वप्न में भी कृष्ण आए, मेरे माखन की मटकी को फोड़ करके चले गए। सब गोपियां बारी बारी से अपने स्वप्न की बात राधा रानी को बता रही है। लेकिन एक गोपी कहने लगी, हे किशोरी जी, आपने अपने स्वप्न की बात कभी हमको नहीं बताई। हम अपने सपने की रोज बात आपको बताते हैं आकर के, लेकिन आपने तो अपने स्वप्न की बात कभी हमको बताई नहीं। तो किशोरी राधा रानी ने क्या कहा? किशोरी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सपने पश्यन्ति याकांतम धन्यस्ता सखियोसिता, अस्माकं तु गते कांतम गता निद्रापि। हे गोपियों, तुम तो धन्य हो, तुम्हें स्वप्न में कृष्ण का दर्शन होता है, तुमसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं हो सकता। लेकिन हे गोपियों, आप कहती हो कि मैं अपने स्वप्न की बात आपको नहीं बताती। हे गोपियों, जब से मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण मुझे छोड़ करके गए हैं, तब से मेरी निद्रा और भूख सब उनके साथ ही चली गई। गता निद्रा अपि वैरणी, और जब तक नींद आएगी नहीं, मैं सोऊंगी नहीं, तो स्वप्न आएगा कहां से, और स्वप्न आएगा नहीं तो मैं तुम्हें बताऊंगी कहां से। अब उद्धव सुन रहे, उद्धव बोला, हे भगवान, इतने दिन कितने वर्ष हो गए कृष्ण को व्रत छोड़े हुए। गता निद्रा अपि वैरणी, मेरी वैरणी निद्रा भी उनके साथ चली गई है। और नींद नहीं आए तो सपना देखूं कैसे, और सपना देखूं नहीं तो तुम्हें बताऊं मैं क्या। आज उद्धव ने सोचा, हे भगवान। और जब ये वार्ता हो रही थी, इतनी देर में एक भौरा उड़ता उड़ता आ गया। भौरा आ गया, भौ भौ शब्द करता हुआ। एक गोपी कहने लगी, देखो ये भी कृष्ण की तरह काला है, ये भी कृष्ण का मित्र होगा। उद्धव जी पीछे खड़े खड़े सब देख रहे हैं। गोपियां कहती हैं, अरे भौरा, बार बार क्यों हमारे पैरों में तू गिर रहा है? क्यों बार बार हमको तकलीफ दे रहा है? अरे भौरा, तुम्हारी मूंछों में कुमकुम लगा है, इससे ये सिद्ध होता है कि तुम भी कृष्ण के समान स्त्रीण हो। इससे ये बिल्कुल सिद्ध हो जाता है कि तुम भी कृष्ण के समान स्त्रीण हो। तुम भी उसी कपटी कृष्ण के दूत हो, हमको सब पता है, हम सब जानते हैं। तुम भी काले हो, कृष्ण भी काला था, इसलिए तुम भी काले हो और कृष्ण भी काला था, इसलिए दोनों के दोनों कपटी हो तुम। वो भी कपटी है और तुम भी कपटी हो। भौरे ने भौं भौं किया
मानो कहना चाहता है भौरा क्या कि देखो कपटी मत बोलना मेरे कृष्ण को। गोपी कहती हैं हम सब जानती हैं वो आज का कपटी नहीं है, वो तो जन्म जन्मांतर का कपटी है। वो आज का कपटी थोड़ा ही है, वो तो जन्म जन्मांतर का कपटी है। क्या बिगाड़ा था बेचारे बाली ने, छुप करके बाण मार दिया, वो आज का कपटी नहीं है। अरे भमर, इस कपटी कृष्ण से जिसने भी प्रेम किया है उसे जीवन भर रोना ही पड़ा है, उसे सबको धोखा ही मिला है। मोरध्वज ने प्रेम किया तो बेटे के सिर पर आरा चलाना पड़ा। हरिश्चंद्र ने प्रेम किया तो एक डोम के यहाँ पानी भरना पड़ा। राजा शिवी ने प्रेम किया तो अपने शरीर को काट काट करके तराजू में तोलना पड़ा। अरे वो आज का कपटी नहीं, वो तो जन्म जन्मांतर का कपटी है। लेकिन एक गोपी कहने लगी ये तुम क्या कर रही हो? अरे ये कृष्ण का दूत है और इसने कृष्ण से जाकर के कह दिया तो? उस गोपी ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और कहती है हे भौरा, जो हमने कहा है वो कृष्ण से जाकर के तुम कभी मत कहना। ये बताओ कन्हैया को ब्रह्म में लगाओ, मन को ब्रह्म में बनाओ। एक गोपी ने टेढ़ी नजरों से उद्धव की तरफ देखा। टेढ़ी नजरों से गोपी देख रही है। बोली उद्धव बिल्कुल ठीक कहते हो कि मन को ब्रह्म में लगाएं, यही कहते हो ना। पर किसी के पास मन ही न हो तो वो क्या करे? तुम कहते हो कि मन को ब्रह्म में लगाओ, लेकिन किसी के पास मन ही न हो तो वो क्या करे? उद्धव बोला क्या मतलब? उद्धव मनन भये 10-20, उद्धव मनन भये 10-20, एक हत्या सो गयो श्याम संग, एक हत्या सो गयो श्याम संग, को आराधे मनन भये 10-20। उद्धव तुम कहते हो मन को ब्रह्म में लगाएं, और मन तो एक था हमारे पास, उसे गोविंद लेकर के चला गया। अब मन ही नहीं तो कोई क्या करे? तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईश, मन न भये 10-20। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। उद्धव हम सिवाय कृष्ण के किसी और को नहीं जानती। तुम कहते हो निर्गुण ब्रह्म होता है, तो मेरे ख्याल से तुम ब्रह्म को नहीं जानते हो। देखो वो गंवार गोपियां उद्धव को कितना सुंदर जवाब दे रही है। अरे उद्धव, निर्गुण का अर्थ क्या होता है पता है? निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें प्राकृतिक गुण विराजमान नहीं होते, और सगुण का अर्थ होता है जिसमें दिव्य गुण विराजमान होते हैं। मेरे कृष्ण को निर्गुण इसलिए कहते हैं कि उसमें संसार के गुण नहीं है, और सगुण इसलिए कहते हैं कि उसमें दिव्य गुण विराजमान है। तुम कहते हो ब्रह्म का हाथ नहीं होता। अरे जब ब्रह्म का हाथ नहीं होता तो हमारी मटकियों को फोड़ा कैसे? 5 बज गए हैं मुझे दिख रहा है महाराज, लेकिन प्रसंग चल रहा है, 15 मिनट और रुकिए। बिल्कुल छुट्टी कर रहे हैं, घबरा में। आप कहते हो कि ब्रह्म का हाथ नहीं होता, और जब ब्रह्म का हाथ नहीं होता तो हमारी मटकियों को फोड़ा कैसे? तुम कहते हो ब्रह्म का पैर नहीं होता, पैर नहीं होता तो गाय चराने गया कैसे? बताओ। उधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े, अरे उधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े, हो तेरा योग कौन जाने, यहाँ रोम रोम श्याम है। तुम कहते हो ब्रह्म सब में व्याप्त है। तुमने अभी कहा कि ब्रह्म सब में व्याप्त है, इसलिए मन को ब्रह्म में बनाओ। तो उद्धव एक बात बताओ, जब ब्रह्म सब में व्याप्त है तो तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म है और मेरे अंदर भी ब्रह्म है।
बोले हाँ। और जब सबके अंदर ब्रह्म है, तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म, मेरे अंदर भी ब्रह्म, तो तुम ब्रह्म होकर के ब्रह्म को उपदेश देने की गलती कैसे कर सकते हो? तुम ब्रह्म होकर के ब्रह्म को उपदेश देने की गलती कैसे कर सकते हो? उद्धव की नजरें नीची हो गई। वो गोपियां बड़ा सुंदर उपदेश करती हैं। जब सब कुछ ब्रह्म है तो ये उपदेश किस लिए? मुझे ये बताओ उद्धव, तुम समझते हो हम कृष्ण से मिलने के लिए रोती हैं? हम कृष्ण से मिलने के लिए नहीं रोती। अगर हमें कृष्ण से मिलना होता तो बताओ, वृंदावन से मथुरा कितनी दूर है? दिन में 3 बार कृष्ण का दर्शन हम करके लौट के आ सकते थे। हम कृष्ण से मिलने के लिए नहीं रोती। हम सवेरे जाती, शाम को लौट करके आ जाती, लेकिन हमारी भी प्रतिज्ञा है, चाहे कृष्ण हमें हृदय से लगा करके पीस डालें, चाहे पैर की ठोकर से उड़ा करके मार दें, हमें कोई चिंता नहीं। जैसा मन करे उस लंपट का वो वैसे ही हमें तड़पाता रहे, जैसी इच्छा उसकी हो वो वैसा ही करे, चाहे जीवन भर कुछ भी हो जाए, हम सिवाय कृष्ण के किसी और को नहीं चाह सकते। अरे उद्धव, हम कृष्ण से मिलने के लिए नहीं रोती हैं। उस लंपट की जो इच्छा हो वो करे है। हमने तो कृष्ण से प्रेम किया है। एक बार बड़े भाव के साथ चलना है गोपियों के साथ। उसके बाद कन्हैया जी का विवाह करवाएंगे। आप लोगों को बहुत सुंदर विवाह उत्सव में आनंद सभी लेंगे। बड़ा सुंदर गोपियां बात कह रही हैं। और देखिए, ये जो दान आया है 501 रुपये श्रीमान चौधरी मोहनपाल सिंह जी जो नारायणपुर से हैं, उनकी तरफ से आया है। और 2101 रुपये का जो योगदान है चौधरी योगेश व नितिन कुमार, ये दोनों भाई हैं नारायणपुर से, और 50 किलो गेहूं इनकी तरफ से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ताली बजाएं जोरदार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए। देखिए, ऐसे हाथ खड़े करवाते हैं ना, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है बैठे बैठे प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करना, लंबे लेट करके। लेकिन कछु लोग ऐसे हाथ खड़े कर रहे हैं। मैया जो ऐसे हाथ खड़े करते हैं वो स्मृति लोक पर ही पड़े रह जाते हैं। कुछ लोग बीच में हाथ खड़े करते हैं जैसे पीछे से आगे वाले को आशीर्वाद दे रहे हैं क्या। जो लोग बीच में हाथ खड़े करते हैं टेंट के पर्दे की तरह बीच में लटके रह जाते हैं। कुछ लोग बिल्कुल सीधे हाथ खड़े कर देते हैं और अपने आप को पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। और इस भवसागर से तो देखने वाली बात क्या है, कौन कौन यहाँ रहना चाहता है, कौन कौन बीच में लटक वो चाह रहा है, कौन कौन पार होना चाहता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। सब लोग पार होना चाहते हैं। 1-8% ऐसे हैं, या तो उनकी समझ में हमारी बात नहीं आई, या फिर वो यहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि सब चले जाएंगे तो कथाऊ तो कोई सुनेगा। आज वो गोपियां उद्धव से कह रही हैं, और मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत गाइए दोनों हाथ उठा करके। तुमसे क्या कहना। ये दिल बस उनको ही चाहे रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। ये दिल बस उनको ही चाहे रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव, तुमसे क्या कहना।
गए मथुरा को जिस दिन श्याम, कहा पर सौ में आ जाऊं, कहाँ पर सौ में आ जाऊं, कहाँ पर सौ में आ जाऊं। गए मथुरा को जिस दिन श्याम, कहा पर सौ में आ जाऊं, कहाँ पर सौ में आ जाऊं, कहाँ पर सौ में आ जाऊं। वो झूठा झूठ बोले तो, वो झूठा झूठ बोले तो रे उदो तुमसे क्या कहना, मोहब्बत करके पछताए रे उदो तुमसे क्या कहना। ये दिल बस उनको ही चाहे रे उदो तुमसे क्या कहना। ये दिल बस तुमको ही चाहे रे उदो तुमसे क्या कहना। हरी हरी सांस आती है, न उनमें जान जाती है, न उनमें जान जाती है, न उनमें जान जाती है, न उनमें सांस आती है, न उनमें जान जाती है, न उनमें जान जाती है, न उनमें जान जाती है। वो छलिया जान ले जाए रे उधो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उधो तुमसे क्या कहना, मोहब्बत करके पछताए रे उधो तुमसे क्या कहना। हरि मोहब्बत करके पछताए रे उधो तुमसे क्या कहना। मेरे जीवन की ये डोरी श्याम के चरण बधी उधो, श्याम के चरण लगी उधो, हम के चरण लगी उधो। मेरे जीवन की ये
चरण बदी उधो श्याम के चरण बदी उधो वो छलिया रिश्ता तोड़े तोरे उधो तुमसे क्या कहना मोहब्बत करके बचताए रे उधो तुमसे क्या कहना ये दिल बस उनको ही चाहे रे उधो तुमसे क्या कहना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे द्वारिकाधीश की जय हो। आज कहने लगे उद्धव तुम शायद ब्रह्म को जानते ही नहीं हो। आज गोपियां कृष्ण को याद करके रोने लगी तो उनके नेत्रों से बहने वाला आंसुओं का जो भाव समुद्र है वो एक सागर के रूप में परिणत हो गया और वही सागर एक प्रेम की नदी में बदल गया और वही अथाह सागर प्रेम का एक समुद्र के रूप में बदल गया सज्जनों। और उस भाव के समुद्र में उद्धव जैसे ज्ञानी ने जैसे ही गोता लगाया 7 महीने हो गए उसी प्रेम के सरोवर में पड़े हुए। क्या कहा था कि 1 घंटे से ज्यादा मैं नहीं रुक पाऊंगा। 7 महीने हो गए उद्धव को और 7 महीने बाद जब उद्धव को होश आया तो क्या किया पता है? उद्धव ने अपने आप को गोपियों के चरणों में पड़े हुए पाया। उद्धव के नेत्र सजल हो गए आंसू से, आंसू आने लगे नेत्रों से और जो ज्ञान की सेज सजी थी वो गुदड़िया बन गई सज्जन। प्रेम के डंडों ने ऐसी मार लगाई उस गुदड़िया में और केवल एक ही बात उद्धव ने कही और कुछ नहीं कहा कि आसाम हो चरण ने जुसमाहम इस्या वृंदावन कमपि गुल्लोतसी यादरस्य सजनमार्यं पथम चहित्वा भजे मुकुंद पदवी श्रुति भिवमृग्याम। उद्धव क्या कह रहा है ध्यान से सुनना कि हे गोपाल अगर मैं मनुष्य बनूं तो ब्रजमंडल में बनूं, अगर मैं पशु बनूं तो ब्रजमंडल में बनूं, अगर मैं घास का तिनका भी बनूं तो ब्रजमंडल में बनूं, ताकि गोपियों के चरणों से उड़ने वाली धूल मेरे ऊपर पड़ती रहे, गोपियों के उस भाव का दर्शन करें। सुखदेव कहते हैं परीक्षित राजन उद्धव की मन स्थिति बदल गई, एकदम विचारों में परिवर्तन आ गया और आप आश्चर्य करेंगे गोपियों को प्रणाम नहीं किया उद्धव ने। उद्धव कहता है कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादुरेण भीक्षण सह यासा हरि कथोदितम पुनाति भुवनम प्रेम। आदरणीय सुखदेव कहते हैं परीक्षित ये बृहस्पति जी का परम ज्ञानी शिष्य ज्ञानियों में अग्रणीय कहता है गोपियों वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन और क्या कहा पादुरेण भीक्षण सह आपके जो चरणों की धूली है ना उसकी एक धूली के कण पर मेरे जैसे अरबों